तो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इमेजिनरी रूट्स में। दोस्तों, आपको नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। आशा करता हूँ आपका ये साल सुख में बीते और आप अपनी समस्त कार्यों को इस साल में पूरे करें। जो भी आपकी योजनाएं हैं वो आपकी योजनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज नए साल में गुरुवार के दिन से साल की शुरुआत हुई है और गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको दशावतार के बारे में बताया जाए। तो दोस्तों, भगवान विष्णु के 10 जो अवतार हैं उनका क्रम इस प्रकार है। पहला अवतार है मत्स्य अवतार का। जब पृथ्वी पूरी जल में डूब रही थी तो इस अवतार में भगवान विष्णु ने आपके मनु को और ऋषियों को मत्स्य अवतार लेकर बचाया था और ऐसे फिर आगे नया क्रम शुरू हुआ। दूसरा अवतार जो है वो आपके कूर्म अवतार है। कूर्म अवतार में उन्होंने आपके कूर्म अवतार लेकर समुद्र मंथन की जो शिला थी आपके उसको अपने कच्छप रूप धारण करके अपने ऊपर लेके ये समुद्र मंथन का कार्य पूरा किया। क्योंकि जो मंदरांचल पर्वत था वो टिक नहीं पा रहा था तो उसको उन्होंने अपनी पीठ का आधार दिया, इसलिए उन्होंने कूर्म अवतार लिया, समुद्र मंथन पूरा करवाया। तीसरा वारा अवतार था। वारा अवतार था। वारा अवतार में जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ले जा करके आपके किसी दूसरे लोक में ले जा करके जल में डुबा दिया था। साइंटिस्ट नासा के लोग आज भी कहते हैं कि जो पृथ्वी पर सबसे पुरानी चीज़ अगर कुछ है तो वो जल है और वो जल यहाँ का नहीं। अभी हाल फिलहाल में इन्होंने उसको भी खोज लिया है। खैर, अपार्ट ऑल दिस, तो वो वहाँ से उस पृथ्वी को निकाल के एक दूसरे तारामंडल से वहाँ से लेके यहाँ अपने दंतों पर रखकर यहाँ इस हमारे सौरमंडल में स्थापित करा। तो वारा अवतार ये तीसरा अवतार है। चौथा अवतार आपके नरसिंह का अवतार है। हिरण्याक्ष के ही भाई आपके हिरण्यकश्यपु, जो कि आपके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था, इसे ना वो दिन में मरेगा, ना रात में, ना सुबह, ना शाम, और आपके ना मानव से मरेगा, ना पशु से, ना किसी स्त्री से, न किसी से। उसने एक तरह से अपनी मौत को के लिए इतनी कंडीशंस रख दी थी कि उसका मरना ही संभव हो गया था। तब भगवान विष्णु ने आपके नरसिंह अवतार लिया, जो आधा मनुष्य और आधा शेर का था, और उसे हाथों अपने नाखूनों से ही फाड़ दिया उसका कलेजा, और किसी अस्त्र शस्त्र का भी यूज नहीं करा और वरदान की मर्यादा भी रखी। और पांचवा अवतार है आपके वामन अवतार। वामन अवतार दोस्तों वो अवतार है जिस अवतार में आपके भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी और वामन रूप में ब्राह्मण का रूप लेके उससे वरदान में 3 पग भूमि मांगी और 2 ही पग में उन्होंने सब कुछ नाप दिया था। तीसरे में उसने अपना सर दे दिया, जिससे वो प्रसन्न हुए और उसे सुतर लोक का राज्य दिया। ये हो गए हमारे 5 अवतार। छठा अवतार जो है वो है दोस्तों आपके परशुराम अवतार। परशुराम अवतार वो अवतार है दोस्तों, हालांकि है तो ये काफ़ी पुराना। ये जमदग्नि ऋषि के पुत्र कहे जाते हैं और इन्होंने द्वापर काल में आपके देवव्रत जो आपके पितामह भीष्म हैं उनको शिक्षा दी और कर्ण को शिक्षा दी, और आपके कौरवों और पांडवों के आपके गुरु द्रोणाचार्य जिन्हें कहा जाता है, जिनके पुत्र अश्वत्थामा आज भी चिरंजीवी गिने जाते हैं और आज भी जीवे हैं, उनको शिक्षा दी। और जब किसी युग में जब क्षत्रियों की आपके ज़्यादा अधर्म अन्यायी हो गए थे तो कहते हैं कि 21 बार उन्होंने धरती पर से क्षत्रियों का सफाया कर दिया था। तो ये आपके हो गए हमारे 6 अवतार। 7वां अवतार है आपके श्री राम अवतार। श्री राम अवतार जो है वो आपके मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। एक मर्यादित बेटे, एक मर्यादित पति और एक मर्यादित राजा के द्वारा उन्होंने अपने आप को प्रतिष्ठित किया और त्रेता काल में उन्होंने जन्म लिया राजा दशरथ और माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा के परिवार में अयोध्या में। इसके बाद आपके
8वें अवतार की बात आती है। 8वां अवतार जो है वो है श्री कृष्ण का अवतार। श्री कृष्ण का जो अवतार है, श्री कृष्ण का अवतार द्वापर में हुआ था। इन्हें भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार भी माना जाता है। और आपके इनकी समस्त लीलाएं तो आप कृष्ण जन्माष्टमी सभी कुछ आप देखते ही हैं। उन्होंने बचपन में इतनी लीलाएं करी कि उन सबका एक छोटे से वीडियो के माध्यम से बताना तो असंभव हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। इसके बाद आपके नवा अवतार आता है बुद्ध अवतार। बुद्ध अवतार में उन्होंने जब ज़रूरत से ज़्यादा आपके हिंसा होने लगी और आपके बलियों की प्रथा बढ़ने लगी, तो ये इसको रोकने और अहिंसा को नष्ट करने के लिए उन्होंने ये अवतार लिया, बुद्ध अवतार। कल्कि नारायण अवतार, ये अवतार आपके कलयुग का अवतार है, जो कि इस समय आपके अभी प्रत्यक्ष में तो नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत जल्द होने वाला है। और जब ये होगा तो ये जो अधर्म जो ये बढ़ रहा है, जब ये अपने चरम पर पहुंच जाएगा, इन सब का नाश करने के पश्चात पुनः आपके सतयुग जब ये बनाएंगे आपके कल्कि भगवान, तो उस समय ये अवतार लिया जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने आपको आज नववर्ष के मौके पर आपको भगवान विष्णु के दशावतारों की कथा सुनाई। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड फॉलो एंड कमेंट कीजिए। आपका साल शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड फॉलो। ओके, थैंक यू।